वो लड़की जो बारिश से आई थी। दिल्ली की उस शाम में हल्की हल्की बारिश हो रही थी। आसमान धुंधला था। सड़क पर गाड़ियों की आवाज़ें कहीं दूर तक धीमी पड़ रही थी। आरव, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, छाते के नीचे खड़ा बस का इंतज़ार कर रहा था। अचानक तेज हवा चली और उसी हवा के साथ एक हल्की सी खुशबू आई, जैसे बारिश में भीगी चमेली। आरव ने अनायास पीछे मुड़कर देखा। वहाँ एक लड़की खड़ी थी। लंबे खुले बाल, बारिश से भीगे, हाथ में फाइल और आंखों में ऐसी चमक जैसे बारिश की पहली बूंदों से भरी हुई एक दोपहरी धूप। वो अपनी फाइल को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बारिश तेज हो गई और उसके कागज़ गीले होने लगे। आरव बिना सोचे उसके पास गया। आप चाहे तो मेरा छाता ले सकती है, फाइल भी भीग रही है। लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। थैंक यू, पर मैं दूसरे छोर पर खड़ा हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। लड़की ने छाते के नीचे आकर फाइल संभाली। मैं अनाया हूँ, उसने धीरे से कहा। आरव, उसने जवाब दिया। बारिश और हवा के बीच छाते के नीचे खड़े उन दो अनजान लोगों के बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन वही खामोशी उनके बीच पहला रिश्ता जोड़ रही थी। बस आई, अनाया चढ़ने लगी, फिर अचानक रुक गई। आप चलेंगे नहीं? नहीं, मैं दूसरी बस का इंतज़ार कर लूँगा। तो छाता कैसे लौटाऊंगी? आरव मुस्कुरा दिया। यहीं मिल जाऊँगा कभी, शायद। बारिश में ही अनाया ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। उम्मीद रखिए, बारिश हर साल आती है। बस चली गई, लेकिन आरव के दिल में कुछ रह गया। वो मुस्कान जो बारिश की तरह उस पर गिरी थी, पर धुली नहीं। अगले ही दिन ऑफिस से लौटते वक्त वही बस स्टॉप, वही बारिश का मौसम और अनाया वहीं खड़ी थी। लो तुम्हारा छाता, उसने हाथ बढ़ाया। ओह, तुमने तो धोकर भी दे दिया। हाँ, क्योंकि बारिश की मिट्टी की खुशबू तुम्हारी थी, छाते की नहीं, कहकर अनाया खुद ही हंस पड़ी। बस आई, दोनों चढ़े और एक ही सीट पर बैठ गए। उस दिन बातों का अंत नहीं हुआ। किताबें, गाने, बचपन की यादें, पसंद नापसंद, जितना बोलते गए उतने करीब आते गए। बातों बातों में अनाया ने बताया कि वो एक इंटीरियर डिजाइनर है, ख्वाबों को घरों की दीवारों में उतारने वाली। आरव हंसकर बोला, और आप बहुत ज़्यादा बोलती है। अनाया ने आंखें बड़ी की। ओह, तो तुम्हें मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता? नहीं, बल्कि इतना पसंद है कि तुम बोलती रहो और मैं सुनता रहूं। अनाया ने नज़रें नीचे झुका ली। बस की खिड़की पर पानी की बूंदें गिर रही थी और दो दिलों में धीरे धीरे कुछ नया, कुछ अनकहा उगने लगा था। अगले कुछ हफ्तों में उनकी रोज़ मुलाकात होने लगी, कभी बस स्टॉप पर, कभी कॉफ़ी में, कभी ऑफिस के सामने अचानक, और कभी बारिश में। अनाया को छाते की ज़रूरत पड़ जाती और छाता हमेशा आरव के पास होता था। एक दिन बारिश रुक गई थी, पर आसमान में हल्की धूप थी। दोनों एक पार्क में बैठे थे। तुम हर बात पर मुस्कुराती क्यों हो? आरव ने पूछा। अनाया धीरे से बोली, क्योंकि मैं डर जाती हूँ किससे, खामोशी से। अगर ये लंबी हो जाए तो लगता है सब बदल जाएगा। आरव उसे बस देखता रह गया। उसी पल उसे समझ आया, वो उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। पर उसने कहा, कुछ नहीं, क्योंकि अनाया टूटी हुई थी। उसने बताया था, मेरी ज़िंदगी में कभी कोई था जिसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं किसी रिश्ते में बंधने से डरती हूँ, किसी को खोने के डर से थोड़ी दूर ही रहती हूँ। आरव जानता था, अभी प्यार शब्द उसके लिए भारी है। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अनाया ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा, जैसे पूछ रही हो, क्या सच में? एक शाम अनाया ने आरव को अचानक कॉल किया। आवाज़ कांप रही थी। आरव, मैं अस्पताल में हूँ। मम्मा को अचानक चक्कर आ गया। आरव बिना एक पल गवाए वहाँ पहुँच गया।
पूरी रात अस्पताल के बाहर बैठा रहा। अनाया के साथ उसकी माँ की रिपोर्ट्स में, उनका पानी लाने में, कभी उसका हाथ पकड़कर, कभी बस उसके पास खामोश बैठकर। किसी मोड़ पर प्यार आवाज़ नहीं करता, बस अपने काम से दिख जाता है। सुबह होते ही डॉक्टर्स ने बताया कि सब ठीक है। राहत की सांस ली और अचानक भावुक होकर आरव को गले लगा लिया। उस आलिंगन में एक हल्की सी कपकपी थी और एक लंबा सा रुक जाना, जैसे दोनों के दिलों में एक ही लय में धड़कना शुरू किया हो। उस पल में उनके बीच कुछ बदल चुका था, पर कोई भी बोल नहीं पाया। 2 महीने गुजर गए। एक दिन अनाया नहीं आई, ना बस स्टॉप पर, ना कॉल पर, ना मैसेज पर। आरव बेचैन हो उठा। शाम को अनाया का मैसेज आया, मुझे थोड़ी दूरी चाहिए, प्लीज़ मुझे मत ढूंढना। आरव का दिल जैसे डूब गया। वो उसके घर पहुंचा। अनाया ने दरवाज़ा खोला। आंखें लाल थी, चेहरा उतरा हुआ। क्यों दूर जाना चाहती हो? आरव ने पूछा। अनाया रो पड़ी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं फिर से टूटने से डरती हूँ। मैं अकेले रहने की आदत डाल चुकी हूँ। आरव, किसी को खोने का डर सह नहीं पाऊंगी। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। लेकिन मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। अनाया ने हाथ छुड़ा लिया। सब कहते यही हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। ये कहते हुए वो अंदर चली गई। दरवाज़ा बंद हो गया। आरव बाहर खड़ा रह गया। बारिश होने लगी थी। भीगता रहा, लेकिन अंदर बैठी अनाया उससे ज़्यादा रो रही थी। 3 महीने तक दोनों एक दूसरे से दूर रहे, पर दोनों एक दूसरे को भूला नहीं पाए। अनाया रोज़ वही बस स्टॉप से गुजरती, पर आरव वहाँ नहीं होता। आरव रोज़ कॉफ़ी शॉप से गुजरता, पर अनाया वहाँ नहीं होती। दोनों एक दूसरे को मिस करते थे, पर कोई कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। एक दिन अनाया को उसके घर के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। अंदर एक चिट्ठी थी, आरव की लिखी हुई। चिट्ठी में लिखा था, अनाया, तुम्हारे डर को मैं समझता हूँ, लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं मुझे किसका डर है। मुझे डर है उस लड़की को खोने का जो बारिश में आई थी और मेरी ज़िंदगी में खुशबू भर गई थी। अगर प्यार में डर है तो चलो साथ मिलकर डरते हैं, लेकिन दूर मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरी दुनिया अधूरी है। तुम्हारा आरव। अनाया चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रो पड़ी। वो समझ चुकी थी आरव उसके साथ सिर्फ रहना नहीं चाहता, बल्कि उसके डर के साथ भी रहना चाहता है। अगले दिन हल्की बारिश थी। वो बस स्टॉप पर खड़ी थी, ठीक उसी जगह, उसी तरह जैसे पहली मुलाकात में, और ठीक उसी तरह एक खुशबू आई। अनाया ने मुड़कर देखा, आरव खड़ा था, हाथ में वही पुराना छाता। धीरे धीरे चलकर उसके पास आया। तुम वापस आ गई? अनाया ने आंसू पोंछे। हाँ, अगर तुम अभी भी वही छाता शेयर करोगे। आरव मुस्कुरा दिया। मैं तो अपनी ज़िंदगी शेयर करने को तैयार हूँ। अनाया ने उसकी तरफ छोटा सा कदम बढ़ाया। आरव, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बहुत डरती थी, पर अब डर से ज़्यादा तुम चाहिए। आरव ने छाता छोड़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। बारिश की बूंदें गिर रही थी, उनके करीब होने को और भी करीब बना रही थी। उस पल दोनों ने एक दूसरे को नहीं, बल्कि एक नई जिंदगी को थाम लिया था। आज भी जब बारिश होती है, अनाया हंस पड़ती है और कहती है, तुम जानबूझकर छाता कम लाते हो ना? और आरव जवाब देता है, हाँ, ताकि तुम पास आ सको। उनके प्यार की शुरुआत बारिश से हुई थी, और आज भी हर बारिश में वही खुशबू, वही एहसास और वही मुस्कान लौट आती है। क्योंकि कभी कभी प्यार बोल कर नहीं होता, बस बारिश में कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियोज़ लेकर आऊँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।